इस सारे को मुद्दे को अध्यक्ष जी मेरा आपसे आग्रह है, सारे सभी सदस्यों से अनुरोध है। अध्यक्ष जी मेरा इसका एक अनुरोध है, अगर हम इसको लड़ाई को खत्म करें और आप इसको प्रिविलेज में कमेटी में अगर आप ठीक समझते हैं तो आप बोलो। आपसे अनुरोध ये है कि विपक्ष के द्वारा 2 दिन हाउस को खराब किया गया, बहुत सारा एजेंडा सरकार का बाकी है, हमको एलजी अभिभाषण का प्रस्ताव पास करना है, हमको पॉल्यूशन पे चर्चा करनी है। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हाउस को आप एक दिन अगर एक्सटेंड कर दें तो हम कल पूरा कार्य को पूरा करें। साथ ही मेरा निवेदन है ये पूरे मुद्दे के ऊपर में अगर आप इसको प्रिविलेज कमेटी में भेज दें और वो समय सीमा में इसकी जांच करवाने के लिए बोल दें तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ले लें। नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2025 को सदन में कथित रूप से सिख गुरुओं के प्रति की गई टिप्पणी से संबंधित मामले की गंभीरता और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा मामला विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंपता हूं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की इस टिप्पणी से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है, ये भी मैं सदन को अवगत करा रहा हूं। और इस पूरे मामले पर जो यहाँ पूरी व्यवस्था, जो ये पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है वो अपना स्थान ले लें और सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ने दें, क्योंकि इधर नहीं आएगा कोई, उधर रहिए। सोमदत्त जी उधर रहिए, इधर रहिए। आसन की तरफ कोई नहीं आएगा। हैप्पी अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, सदन की कार्रवाई पूरी करनी है। मेरा पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री जी से अनुरोध है कि कार्रवाई को एक दिन के लिए बढ़ाना। रिक्वेस्ट कर दिया आपको, अभी किया है ना रिक्वेस्ट आपसे। सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए आगे बढ़ाई जा रही है और 9 जनवरी को सदन 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी। सदन के कार्रवाई को एक दिन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। बैठिए। इनसे गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम उनके नेता के बारे में बोलते हैं, वो हमारे नेता के खिलाफ बोलते हैं। सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को पारित किया जाए। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्री आशीष सूद माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि चर्चा के दौरान सदस्य अपने संशोधनों के संबंध में भी बताएंगे। विधेयक पर खंडवार विचार के दौरान इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा। अब शुरू करें चर्चा। कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं करी, उन्होंने 4 मीटिंग का हवाला दिया। अभी आप देखिए वो हो गया विषय बस ना। मैं नहीं, ये हाउस को मिसलीड करना हो गया ना। वहां रिकॉर्ड है केवल एक मीटिंग जो एमसीसी के दौरान नहीं अटेंड किए, बाकी सारी मीटिंग अटेंड किए हैं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी मिसलीड कर रही हैं हाउस को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिसलीड कर रही हैं, तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए। श्री अरविंदर सिंह लवली। चलो अभी आप हो गया ना। वो एक मिनट, वो मंत्री जी को भेज दिए थे हमने, तो आप कर लेंगे बात। को भेजा था मैंने, प्रेक्षित कर दिया जी। कर दिया आपको। अब चलिए, अब आगे लवली जी आप शुरू करिए। नहीं, वो कागज आपके जो है ना। अध्यक्ष जी बैठाओ तो सी इनको। आतिशी जी, मैं आप ना पूर्व सीएम रही हैं, हमको इस पार्लियामेंट में डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस खड़ी होती है तो आप खड़े हो जाते हैं बोलने, अध्यक्ष जी किसी और को अलाउ करते हैं तब आप खड़े हो जाते हो। अब मैं ऐसा तो फर्स्ट टाइम का मेंबर भी नहीं करता। एक मिनट लवली जी एक सेकेंड। मान्य सदस्यगण, सुश्री आतिशी नेता प्रतिपक्ष एवं श्री संजीव झा से प्राप्त नियम 131 के तहत प्राप्त पत्र नोटिस पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है कि द इंफॉर्मेशन sought does not qualify as papers on bills. The bill is based and thus is not covered under Rule 131. माननीय सदस्य अरविंदर सिंह लवली। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट का एक बिल जो है इस विधानसभा में लेके आए। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर वर्षों से चली आ रही एक बहुत बड़ी एनॉमली थी ये कि फी रेगुलराइजेशन के लिए जो है उचित परिविधान खास करके अनएडेड स्कूल्स के लिए उस एक्ट का पार्ट नहीं थे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्षों की चली आ रही इस एनॉमली को जो उस एक्ट को सप्लीमेंट करेगा, आप ऐसी रेगुलराइजेशन फी को मुख्यमंत्री जी और आप लेके आए हैं पूरी कैबिनेट को, और आपको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मुझे लगा था कि ये एक्ट आने के बाद जो है विपक्ष का भी गंभीर रवैया, क्योंकि बार बार अपने भाषणों में तो कंसर्न शो करते ही हैं पेरेंट्स के लिए, एक्चुअल में हो या ना हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के और जीएसटी एक्ट के बारे में सुन के
उसके बाद हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि एक मीटिंग है जिसमें जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर जी नहीं गए, उस एक्ट में ही लिखा है। मैं तो उस एक्ट को इससे पहले पढ़ा नहीं। अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, आपने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, अभी मैंने पढ़ा और हम चर्चा कर रहे थे कैलाश जी और मैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 जीएसटी की मीटिंग हुई है 11/7/2023 को, मीटिंग में नंबर 50, दूसरी मीटिंग हुई 52 नंबर 7/10/2023 को, तीसरी मीटिंग हुई 53 नंबर 22/6/2024 को। इन तीनों मीटिंग में केवल कॉमन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर यही थी, ठीक है नहीं। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ नीचा दिखाना चाहता हूँ या कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों की गंभीरता दिख रही है। मैं तो बड़े गंभीर रूप से आज डिस्कस करने के लिए एजुकेशन को आया था। जब आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रति गंभीर नहीं है तो आप इस एक्ट के प्रति क्या गंभीर होंगे जिसकी अमेंडमेंट जो आप इस सदन के अंदर लेके आई हैं। आज जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। आपका हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो दिल्ली के अंदर फीस हो, दिल्ली में बारिश आ जाए, दिल्ली में 5-10 मिनट के लिए लाइट चली जाए, दिल्ली में सड़कें जो इतने वर्ष से टूटी हुई हैं, तो आप जिस तरीके से जो है अपने ट्वीट्स और हमला करती हैं, ऐसा लगता है कि 10 साल में तो दिल्ली बड़ी स्वर्ग थी और दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली के लोगों को आप ना समझ रहे हो कि जिन्होंने आपके पार्टी के मुखिया को भी हरा दिया, आपके दूसरे नंबर के नेता को भी हरा दिया, और जो है 10 साल पहले सब कुछ सही था, अचानक 4-5 महीने में। मैं मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप बिना इस बात की परवाह किए हुए और 10 सालों 11 सालों में जो दिल्ली का आप खराब करके गए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 महीने में मुख्यमंत्री जी जो है उसको सबको ठीक कर देंगी। सड़कें जिसके लिए आपके पार्टी के चीफ ने खुद आपको चिट्ठी लिखी, उसके लिए कोई रायशुमारी करी थी उन्होंने उस चिट्ठी लिखने से पहले आपको कि दिल्ली की सड़कें खराब है, दिल्ली की सड़कें ठीक कराओ। ये तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को बधाई है कि वो बजाय इस बात की परवाह किए हुए कि उनको केवल 4 महीने हुए, वो हर काम में इस तरीके से जुटी हुई हैं जैसे उनकी जिम्मेवारी है अपने परिवार के लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ना। वो ऐसे लड़ाई लड़ रही हैं जैसे दिल्ली के लोग इनके परिवार हों, और आप हर मुद्दे को आपकी पार्टी ऐसे उठा रही है जैसे आपका कारोबार हो। जब भी लड़ाई कारोबार और परिवार में होती है हमेशा परिवार वाले जीते हैं, ये मैं आप लोगों को जो है कहना चाहता हूँ। और कारोबार शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? कारोबार शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले शोर आपने मचाया कि पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ जो है स्कूल वाले अन्याय कर रहे हैं, और जब हमारी सरकार एक बिल लेके आती है, बिल में आपके सजेशंस हो सकते हैं, बिल के बदलाव करने का जो है ये लोकतांत्रिक परंपरा में विधानसभा में आपका हक हो सकता है कि आप पॉजिटिव सजेशन दीजिए। आप पहली अमेंडमेंट क्या लेके आते हैं? आप अभी तक तो सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे थे सरकार ने देरी कर दी, सरकार बिल नहीं लेके आई, सरकार इतने टाइम पे कर दिया, तो आप पहली अमेंडमेंट क्या लगाते हैं? आप पहली अमेंडमेंट लगाते हैं कि सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाए। तो सिलेक्ट कमेटी को देने का मतलब आप तो चाहती हैं कि ये बिल और देरी से आए, अभी ना आए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे ये पूछना है जीएसटी में क्या हुआ, ये अमेंडमेंट क्या है, ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए, हम चर्चा चाहते हैं, जैसे वो पूछ रहे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूँ कि आज जो ये संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी, जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी नो अध्यक्ष जी ये अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं, आप जान लीजिए, हो गया। चलिए, ऐसे नहीं चलेगा। अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है जो इसके पक्ष में। नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा बोलेंगे ना, बोली। मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा बीच भाई